मैंने तो कई बाप ऐसे देखे हैं जो पिता बिटिया की शादी पर सब तैयारियां करता है, सब इकट्ठा कर लेगा, लेकिन खुद के कपड़े बदलना भूल जाएगा। और जब बिटिया पैदा होती है ना, तो भाग्य, लक्ष्मी और संस्कृति लेके आती है। पिता चाहे कितना भी गरीब हो, बाप चाहे कितना भी गरीब हो, एक महीने पहले से भागेगा, दौड़ेगा, पूरे शादी का इंतजाम करके एक महीने पहले ही रख लेगा ताकि बिटिया के लिए कोई कमी न रह जाए। और जैसे ही बिटिया को विदा किया तो सबसे पहले बाप कोने में गिर पड़ता है। और बेटी जब विदा होती है, जब तक विदा नहीं होगी तब तक तो सब कहेंगे भैया ठीक है, सब समझाएंगे। और जो लाड़ो विदा हुई, रिश्तेदार अपनों बैग उठावेंगे, पड़ोसी अपने घर को जावेंगे, दूर दूर के लोग वो भी कहेंगे भैया अनुमति दो, हमारा काम के लिए, हमारे काम के लिए देरी हो रही है, सब निकल जाएंगे। बाप से अगर कोई आके ये बोल दे कि वो उसके पैसे रह गए थे थोड़ा दे दो, तो बाप बोलता है कि भैया 2 दिन बाद सबका हिसाब करूंगा, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई, अब कुछ नहीं बचा, सब लूट लिया। और बेटियां जब जाती है ना, तो माताओं, खुद मैंने देखा है कि बिटिया जब विदा होती है तो सभी रोते, मतलब अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार जो भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है ना तो वो बेटी का भाई है। जब तक रोएगा और गांव वाले देखेंगे तो कहेंगे अब क्यों रो रहा है, अरे जब तक ये कुंवारी रही तो रोज लड़ा, रोज पीटा। और भाई भी अजीब होते, बोलेंगे खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर वो कर, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा, रोज सास पीटेगी। भाई रोज लड़ता है, लेकिन जिस दिन बहन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि अच्छा हुआ गई, तो रोज लड़ता था, तो भाई हिचकी लेके जवाब देता है, वीरन आप नहीं जानते, जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं। और अगर घर आने में जरा भी लेट हो गया और मैंने भोजन नहीं किया तो उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या? तो आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। बहन अगर भाई को जरा पैसे की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ जाए ना, तो ससुराल में ससुराल वालों को बताएगी भी नहीं, चुपचाप भैया के लिए फोन करेगी, तू आजा चुपचाप ले जाना पैसे। और मैंने खुद देखा, माताओं आप खुद बताना, बाप की अगर तबीयत खराब हो जाए, दादा पिता की अगर तबीयत खराब हो जाए, जितनी बार बेटा नहीं पूछ सकता कि पिताजी दवा ली या नहीं ली, खाना खाया या नहीं खाया, उससे कई गुना ज्यादा बेटी ससुराल में जाकर के बाप को फोन कर लेगी, पापा आप ठीक है ना, आप भोजन तो करते हैं ना, आप दवा टाइम से लेते हैं ना। बिटिया 50 बार फोन करेगी, पिताजी आप ठीक है ना। तो बेटियां बाप की अगर 4 बेटी हो चाहे 8 हो, लेकिन जिस दिन बाप बेटी के लिए लड़का देख के आता है, उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। तो बेटी धीरे से पूछ लेती, पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? बोलता नहीं लारो, वो ज्यादा नहीं मांगा, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आज लड़का देख के आया हूं और आज से 4थे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। ये घर, ये कमरा, ये वस्त्र और जिसके लिए तू लड़ती थी, ये तेरा नहीं रहेगा। बाप खुद बड़ी परेशानी से जूझता है। बेटियां जब पैदा होती है ना, तो थोड़ी बहुत तकलीफ, वैसे अब तो नहीं होती, तकलीफ हो भी जाए, जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी वैसे वैसे माँ बाप का प्रभाव, प्रेम, लगाव बढ़ता ही रहेगा। आप कभी बाहर जाना और अपने बच्चे से पूछ लेना कि मैं बाहर जा रहा हूं, तुझे कुछ चाहिए, तो शायद बोल भी दे, लेकिन बिटिया जो समझदार होती है ना, वो बाप से कभी फरमाइश करेगी नहीं कि मुझे ये लेके आना। और मैं अनमैरिड बैठी बहनाएं उनसे निवेदन करूंगी कि जैसे चाचा ताऊ में और पिता में झगड़ा घर में हो जाए, तो आप अगर त्योहार पे घर आए
रक्षाबंधन दोष पे घर आए तो आप चाचा ताऊ के सबके घर पे घूमने जाएं। वो भाई भाई हैं, आज लड़ेंगे कल उनकी सलाह भी होगी, लेकिन आप पराए घर की हैं। आपका ये नियम नहीं है कि आप वहां जाकर के मायके में और लड़ाई मान के बैठ जाएं। आप सबके घर जाइए, सबको स्नेह करिए। जो समझदार बेटियां होती हैं, पिता जिस खूंटे से बांध के आ जाएगा उसी खूंटे को पूरा जीवन व्यतीत कर देती है। एक गरीब की बेटी जब विदा होती है तो कई वर्ष हो जाते जब बाप लेने नहीं जाता, तो आज अकेले में बैठ के वो गरीब की बेटी अपने पापा को एक चिट्ठी लिखती है और कहती है, हे पापा, आप नहीं जानते पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, बबुला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, वो पापा मायके कर से तुम्हारी, बबुला मायके कर से तुम्हारी गुड़िया। सासू मेरी मारे
सीता मां को चारों पुत्र वधुओं को लेकर के राजा दशरथ आए। समय बीता है, समय के अनुसार क्या देखा, यहां बड़ी खुशी है कि चार चार पुत्र वधु आई हैं। एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा तो निगाह डाली है कि कान के पास एक बाल सफेद हो गया। विचार किया कि हम पे बुढ़ापा है तो बड़े बेटे को राजगद्दी दे दें, और ये परमात्मा के इशारे रहते हैं। पहला इशारा बाल सफेद होंगे, बोले अब बुढ़ापा है। पहली घंटी बज गई, कमर झुकेगी, आंखों की रोशनी जाएगी, हाथ पैर काम नहीं करेंगे।